हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो। ठीक है, फाइनल टाइम आ चुका है आपका। जस्ट 55 मोर डेज टू गो। हाँ, 55 डेज, 55 दिन बचे हैं आपके AFO मेंस के लिए। ठीक है, आई नो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो प्रीलिम्स बहुत आराम से वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी लोग प्रीलिम्स बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे और उनका मेजर कंसर्न जो है वो IBPS AFO का मेंस है। ठीक है, तो देखो मेंस के लिए ना एक फुल प्रूफ हम लोग अभी आज बात करेंगे कि 55 डेज़ का क्या रोड मैप होना चाहिए और कैसे इसको हम लोग स्टार्ट करें और कैसे इसका कनकेयर करें, कैसे इसको टैकल करके हम लोग इसको निकाल दें। ठीक है, हमारा मेन टारगेट रहेगा 40 प्लस। ठीक है, 40 प्लस आउट ऑफ 60, मतलब 40 क्वेश्चन हम लोग 60 क्वेश्चन में अगर सही कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा मेंस में ही इंटरव्यू को छोड़ दो। ठीक है, इंटरव्यू को छोड़ दो, मेंस में ही हमारा सिलेक्शन का चांसेस बन जाता है। यहीं पे हम लोग 90% जो है वो जीत जाते हैं और ये बस मेरा 10% ये एक औपचारिकता ही बच जाती है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ऐसा हम लोग प्लान करेंगे कि 40 प्लस ले आएँ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3-4 चीज़ें हैं मेन जो मैंने लिख रखा है, उस चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। हाँ, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कोई चीज़ है तो वो है रिविज़न। ठीक है, रिविज़न इज़ अ की। यार देखो, एग्ज़ाम में जाओगे हर साल, जो भी देखो 1-2 बार दे चुका होगा एग्ज़ाम उनको पता होगा, हर साल ऐसा होगा ना कि 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे और ड्यू टू लैक ऑफ रिविज़न के कारण वो क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। हाँ, और ये इससे बुरा चीज़ कुछ नहीं होता है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो गलत हो जाता है, डोंट वरी, कोई इशू की बात ही नहीं है। ठीक है, वो मुझे आती नहीं थी, पर अगर वो क्वेश्चंस जो आपको आता है वो गलत हो जाता है तो इससे बुरा चीज़ कुछ नहीं होता है। मेंटली बहुत प्रेशर पड़ता है, खुद में भी बुरा लगेगा कि काश वो 4 से 5 क्वेश्चन सही हो जाता। तो याद रखना, उसका एक ही उपचार है, एक ही उसका है जिससे आप रेक्टिफाई कर सकते हो वो चीज़ को, तो वो है रिवीजन। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बुक को आप कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कर लो। ये अभी मैंने वीडियो डाला है और मेरे ख्याल से आपको 10 दिन के अंदर फुल प्रूफ रिवीजन फिर से कर लेना चाहिए। ठीक है, हर 10 से 15 दिन में आप रिवीजन कर लो। हाँ, अगर आपने नोट्स बना रखा है, ठीक है, तब भी बुक को उठाओ और देखो कि कुछ उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट तो नहीं गया है जो मेरे नोट्स में जाना चाहिए था। हाँ, रिवीजन इज़ अ की। ये पूरा एग्ज़ाम निकालने का, देखो ये एग्ज़ाम 30 दिन में भी निकाला जा सकता है, बहुत बच्चे लोग 20 दिन में भी एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, ऑल बिकॉज कि उन्हें पता रहता है कि क्या चीज़ आ रहा है और हमें किस वे में पढ़ना है। ठीक है, और कुछ बच्चे होंगे जो 3 साल और 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो पा रहा होगा, ऑल बिकॉज कि उनको समझ ही नहीं आता कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा पूरी जो ट्रैजेक्टरी है एक ही चीज़ पे जाता है कि रिवीजन कीजिए। रिवीजन करोगे आप 100 में से मेजॉरिटी, आप अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि चलो एक मिनट, चलो 100 स्टूडेंट है ना, तो रिवीजन में आप 90 पे आ जाओगे। ठीक है, मान लो रैंक है, 100 स्टूडेंट का रैंक है तो आपका रैंक रहेगा 10-11। ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ रिवीजन। क्योंकि बेसिकली ना लोग ना नए क्वेश्चन की तलाश में रहते हैं, वो रिवीजन करते ही नहीं है। एक क्वेश्चन आप कहीं से निकाल के दे दो उसको, ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको फॉरेस्ट एक्सटेंशन से, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से एक क्वेश्चन निकाल के दे दो, वो पूरा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ने में लग जाएगा। ठीक है, वो 20 दिन लगाएगा, 15 दिन लगाएगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ने में, पर वो रिवीजन नहीं करेगा। उनको ऐसा फील होता है कि जो मैंने पढ़ लिया ना वो मैं कर लूँगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। दिमाग जो है ना प्रेशर कुकर है और प्रेशर कुकर से सीटी के टाइप हवा निकलते जाता है। हाँ, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि रिवीजन आप करते रहें। ठीक है, हर 10 डेज़, हर 15 डेज़ में रिवीजन करते रहें और बाकी जो भी रिवीजन वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको विजय सीरीज़ में मिल जाएगी। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लगभग मैंने 90% या 80% जो भी बोलो मैंने सब करवा रखा है। हाँ, तो आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, जो भी चीज़ें हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कर लेना। मतलब सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब वो क्वेश्चन या तो आया हुआ है या तो आने वाला है, यही समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो भी ध्यान में देना है आपको, रिविज़न। सेकंड, जो भी इधर उधर से क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको एज देगा, ठीक है, एग्ज़ाम में जो आपको एज देने वाला है वो है TNU वेबसाइट्स। ठीक है, आप जब नोट्स बना लो, नोट्स बना के एक बार TNU वेबसाइट्स में 5 दिन इन्वेस्ट करो। ठीक है,
5 दिन इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करने के बाद उसमें से ढूंढो कि कौन सा चीज़ एक्स्ट्रा है, कौन सा आपके नोट्स में नहीं है। मे बी अगर वो रैबिट्स के बारे में भी बात कर रहे हो, रैबिट्स के बारे में बात कर रहे हो, नहीं तो कैमल के बारे में बात कर रहे हो, तो वो चीज़ों को देखो कि वो चीज़ है कि नहीं आपके नोट्स में, और नहीं है तो नोट्स में जॉट डाउन करो ये सब चीज़ें, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये आपको एक्स्ट्रा फ्रीवीज़ है, ये आपको 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ से आएगा ही आएगा, और आपको एग्ज़ाम में दूसरों से, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स देगा ये TNU वेबसाइट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एग्री एंड अलाइड सब्जेक्ट्स के बारे में। देखो फॉरेस्ट्री के बारे में बहुत परेशान है लोग, मैं फॉरेस्ट्री का और भी वीडियोस बना दूंगा, पर अभी नहीं बनाऊंगा, जब एग्ज़ाम के जस्ट पहले बनाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में एकदम फ्रेश रहे। फॉरेस्ट्री के प्लेलिस्ट में देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने बना रखा है, क्वेश्चंस के साथ मैंने बता रखा है कि कहाँ से क्वेश्चंस आया है। और वो बुक का मैंने कुछ बुक मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप ज्वाइन हो गए ना टेलीग्राम ग्रुप में, आप देखना उसमें बुक भी डाल रखा है कि कौन बुक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो सब ध्यान में रखना, और फॉरेस्ट्री बहुत अच्छे से टैकल होगा, यहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत संभावना है, क्योंकि 2-3 साल से आप देख रहे होगे कि फॉरेस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। फिशरीज़ की बात करें, फिशरीज़ तो TNU वेबसाइट से भाई आ रहा है, ठीक है। तो TNU वेबसाइट के फिशरीज सेक्शन को पूरा देख लेना, बहुत अच्छे से देख लेना, उससे मेरे ख्याल से आपका 80% कंप्लीट हो जाएगा। और भी जो भी फिशरीज़ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से मुझे मिलेगा, जैसे नाबार्ड नॉर्म्स के मैं वीडियोस डालने वाला हूँ कुछ दिनों में, ठीक है। बहुत ज़्यादा घुस के हर एक वेबसाइट से घुस के वहाँ से निकाला है मैंने। तो नाबार्ड नॉर्म्स के जो भी फिशरीज़ वाले, जैसे कंपोजिट फिश कल्चर के बारे में जो भी बातें हैं, वो सब वहाँ पे मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो फिशरीज़ तो आप TNU वेबसाइट से और फिर मेरे यूट्यूब चैनल से आप कर सकते हो। नाबार्ड नॉर्म्स या तो आप खुद से कर रहे होगे तो इट्स वेल एंड गुड, कहीं के कोचिंग मटेरियल यूज़ कर रहे होगे तो इट्स गुड, ठीक है। मगर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं एक वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। नाबार्ड नॉर्म्स में मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन वाइज मैं उनको करवाऊंगा, तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में घुसा हुआ रहेगा, जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं सब करवाने की कोशिश करूँगा। अदर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जैसे होता है MSP, PSL क्या होता है पता है? PSL होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स, ठीक है। यहाँ से मेजॉरिटी आपको ना हर 4 साल में, 4 साल का एग्ज़ाम का लास्ट देख लो तो 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से आपको PSL से भी मिल जाता है। GDP, GVA, एग्रीकल्चर का कितना है, फिशरीज़ का कितना है, हाँ, हॉर्टिकल्चर का कितना है, प्रोडक्शंस, ये सब किसका कितना प्रोडक्शन हुआ है, एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, हाँ, सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा है, सबसे ज़्यादा कम किस स्टेट में है, ऐसे कर के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सब अदर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स बहुत हद तक मैंने करवा रखे हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को रिलीजियसली फॉलो कर रहे होगे तो हर चीज़, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। फिर आप देखोगे मेरे YouTube चैनल से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। मेरे YouTube चैनल से आप 25-30 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चंस, ठीक है, आपको टॉप 50 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये सब एक भी मत छोड़ना, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेक श्योर करना कि आपके नोट्स में रहे, और वो नोट्स में वो सब चीज़ आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। विजय सीरीज़ मतलब इतना इंपॉर्टेंट है विजय सीरीज़ की, मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। बाद में आप विजय सीरीज़ के अगर आप नोट्स बना रहे होंगे ना, तो उससे देखना कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और अलाइड सब्जेक्ट की जितनी भी चीज़ें, जैसे इंटरमोलॉजी हुआ, हाँ, मेंसुरेशन हुआ, जो भी चीज़ है, फॉरेस्ट मेंसुरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ बहुत ही रिजिड वे से, बहुत ही अच्छे वे से आप देख लेना। जो भी चीज़ें मैंने करवाए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग कंक्लूज़न क्या निकालते हैं इस वीडियो से, कि सबसे पहले रिवीजन, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो, अगर आपका 70% कोर्स कंप्लीट है तो मेक श्योर कि 70% में मेरा एक भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 70% एकदम परफेक्टली फाइन है, ठीक है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, हाँ। हमेशा अपने, देखिए नोट्स जैसे है ना, अगर आप नोट्स बनाए हो ना, तो हमेशा अपने नोट्स को अपडेट करने का सोचो, ठीक है। कुछ भी नए चीज़ आए तो उसमें ऐड कर दो, कुछ भी नया चीज़ आए तो उसमें ऐड कर दो, ऐसे करके। पेजेस नहीं बचा है, ऊपर से पेजेस लगा दो उस नोट्स में, ठीक है। पर अपने नोट्स पे रिलाई करना बहुत ज़रूरी है, हाँ। तो ऐसे करके अपने नोट्स को अपडेट करो। कभी भी नोट्स नेवर बी परफेक्ट, ठीक है। नोट्स नेवर बी परफेक्ट, हाँ। नोट्स कभी भी परफेक्ट नहीं होता, बट हाँ ये है कि नोट्स
आपके परफेक्शन की ओर जा सकता है। जैसे 100% होता है तो या किसी का नोट्स 80% परफेक्ट होगा, किसी का नोट्स 90% परफेक्ट होगा, 95% परफेक्ट होगा। तो परफेक्शन की ओर कैसे आप अपने नोट्स को ले जा सकते हो? इट्स मेरली फॉर बाई अपडेटिंग योर नोट्स, ठीक है। तो नोट्स को अपडेट करने का पूरा ध्यान रखो कि कैसे अपडेट करना है। कोई नया क्वेश्चन आया तो उसमें हम लोग ऐड कर दिए, ऐसे करके। अभी जो है लास्ट 30 डेज़ मैं बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। अप्रॉक्सीमेटली आप ये बोल सकते हो कि 1000 क्वेश्चंस आपको ज़रूर नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, जहाँ से घुस के जहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी सब आपके पास आ जाएगा बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ ये पूरे वीडियोस करते रहो और अपने नोट्स को अपडेट करते रहो और अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंट रखो। और एट द एंड फिर से मैं यही बोलूँगा कि सब चीज़ एक तरफ और ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये एक तरफ। सो रिवीजन कीजिए, रिग्रेट से बचिए कि एग्ज़ाम में यार वो 5 क्वेश्चन अगर मैंने कर लिया होता तो ऐसे हो जाता, वो 2 क्वेश्चन कर लिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये सब रिग्रेट से बचिए और ये रिग्रेट से बचने का सबसे अच्छा उपाय है रिवीजन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।